नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हस्तिनापुर में दुर्योधन की मदद के लिए देश विदेश के सारे राजे अपने अपने शक्तिशाली सेनाओं के साथ पधारे थे। सबके रहने खाने पीने की बहुत सुंदर व्यवस्था दुर्योधन ने उनके लिए की थी। मद्र देश के नकुल सहदेव के मामा शल्य भी हस्तिनापुर आ चुके थे। उनको दुर्योधन यह बता रहा था कि यादवों का भारी योद्धा बलराम अपने ही तरफ से लड़ रहा है। अब केवल कृष्ण ही मुंह लटकाकर पांडवों की ओर चला गया है। उसके साथ केवल 4 वीर यादव योद्धा भर गए हैं। संधि के बहाने कृष्ण हस्तिनापुर आकर दुर्योधन के लोगों में फूट डालने का प्रयास किया था। उसने मुख्य रूप से भीष्म और द्रोण के मन को विचलित करने का प्रयास किया था। इसलिए कृष्ण को बांधकर बंदी बनाने की दुर्योधन ने आज्ञा दी थी। भीष्म और द्रोण ने उसे रोका था। इसके अतिरिक्त ऐसा कुछ हो सकता है, यह सोचकर कृष्ण सतर्कतापूर्वक छद्मवेश में कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर आए थे। जो भी हो, वो बचकर निकल गए। वज्र और अजय, जो शल्यराज के पुत्र थे, वे कभी कभी अपने सैनिकों का हालचाल पूछने नदी पार जा रहे थे। उन्हें जहां तहां चारों ओर डेरे और छप्पर की दीवारें दिखाई पड़ रही थी। टीले पर, टीके के परली तरफ उतराई पर, मैदान के विस्तार में दूर से दिखाई पड़ने वाली पहाड़ी पर भी जहां देखो वहां सैनिक ही सैनिक थे। पहले पहले तो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में नाना देशों के सैनिकों को देखने का उत्साह था, पर दिन बीतते बीतते वे भी सब ऊबने लगे थे। सैनिक भी ऊब कर गुस्सा करने लगे थे। कितने लोगों का भोजन खा पीकर बची फेंकी गई जूठन सड़ने लगी थी। इतने लोगों के मल मूत्र विसर्जन से चारों ओर बदबू फैल गई थी। वह पांचालों के आक्रमण के लिए संभावित स्थान था, इस कारण वहां से सैनिक हटाए नहीं जा सकते थे। दुर्योधन का यह कल्पना भी न थी कि इतने सैनिक आ जाएंगे। सैनिक उसकी कल्पना से अधिक आ गए थे। अब उन सबकी आहार आदि की व्यवस्था करना उसके लिए एक कठिन कार्य हो उठा। वह यह अनुभव करने लगा, उसके भंडार में स्वर्ण तो था, पर खत्तियों में अनाज खत्म हो रहा था। अब वह अपना देश में दूसरी बार अनाज एकत्र करने का प्रयास कर रहा था। कुछ लोगों ने धान्य मिट्टी के मटकों और मिट्टी के कुठलों में भरकर धरती में गाड़ दिए थे। क्रोध में भरकर राजा सैनिकों के द्वारा खोज करने लगे थे। जहां संदेह हुआ वहां जमीन खुदवाकर देखी जा रही थी। गांवों के दृढ़काय स्त्री पुरुषों को पकड़वाकर सैनिकों के लिए रसोई के काम पर लगा दिया गया था। बेकार बैठे मित्र सैनिक हाथ लगी गांव की स्त्रियों पर एक एक कर 10-10 टूट पड़ रहे थे। लोग कोसने लगे कि यह युद्ध क्यों हो रहा है। ऊब कर गुस्से में आए मद्र सैनिकों ने वज्र और अजय से पूछा कि युद्ध होने के समय बुलाना था, इन्होंने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। शत्रुओं के आकर टूट पड़ने पर ही तो युद्ध आरंभ होगा। अजय ने उत्तर दिया, यदि वे लोग आक्रमण नहीं करते तो हम लोग इस मलमूत्र की दुर्गंध के कारण रोगी होकर मर जाएंगे। उनके क्रोध का कारण इन्हें समझ में आ गया था। धमकाने की इच्छा न हुई। जरा तसल्ली रखो कहकर सांत्वना दी और नाक मूंदकर नदी पार करके वापस आए। उपकाई सी अनुभव हो रही थी। नगर में गए तो वही घर, वही भोजन, वही स्त्रियां अथवा वही पासों का खेल। इसके बारे में नगर के लोगों का कौतूहल समाप्त हो गया था। अब इनसे ऊब चले थे सब। नगर के पास कोई एक कोस पर कितने सारे युद्ध के रथ तैयार करके खड़े कर रखे गए थे। अजय और वज्र ने उन रथों को गिनवाने का आरंभ किया। कोई हिसाब ही नहीं लग रहा था। 2000, 5000 नहीं, हिसाब ही नहीं मिल रहा था। भारी युद्ध होगा।
पर कब आरंभ होगा, या होगा ही नहीं, या केवल प्रदर्शन में ही समाप्त हो जाएगा। दुशासन जब नगर में आया था तब यह बात कही थी। अब यहाँ एकत्र हजारों सैनिक, रथ और हाथियों की बात सुनकर संभवतः पांडव युद्ध न छेड़ने का विचार करके चुप तो नहीं रह गए। तो क्यों हमारे सैनिक यहाँ रोगी होकर मरेंगे? दोनों ने आपस में यही कहा, जो भी निश्चय होगा तो देखा जाएगा। वज्र को अब अपने नगर की याद आने लगी थी। उसकी पत्नी बातों बातों में बहुत मजाक करती थी और बड़ी चतुर भी थी। वह जब नई नई दासियां चुनता तो वह मजाक से उसे छेड़ती। वह मजाक वज्र को अच्छा ही लगता था। इससे वज्र का उस पर प्रेम बढ़ता ही गया था। अब उन रथों की पंक्तियां देखकर लौटते हुए उसे पत्नी की याद सताने लगी। शल्य को भी यहाँ आने के 1-2 दिन बाद से धीरे धीरे अपना महत्व घटता सा अनुभव हुआ। दुर्योधन ने उसकी उपेक्षा नहीं की, परंतु बीच बीच में आकर उसे मिलता और आदर तो देता ही था। शल्य यह जानता था कि उसे उस जैसी अनेक राजाओं की देखरेख करनी पड़ती है। दूसरे राजाओं से जो जो परिचय बढ़ा और उनके राज्य और राज्यों का विस्तार और सैन्य बल तथा उनके साहस व पराक्रम का परिचय पाने के बाद उस वृद्ध को यह अनुभव होने लगा कि वह कोई बहुत बड़ा नहीं है। उसके मन में यह हीन भावना भी उत्पन्न हुई कि यदि युद्ध हो जाए तो वह इस वृद्धावस्था में क्या शौर्य दिखा पाएगा। अतः उसने यह सोचकर अपने मन को सांत्वना दी कि अब आ ही गए हैं तो जो होगा वो देखा जाएगा, अंत तक देखकर जाना चाहिए। वज्र और अजय ऐसे नहीं लड़ेंगे कि युद्ध में उनका गौरव घट जाए। शल्यराज के हस्तिनापुर आने का एक और भी मुख्य कारण था, वह था भीष्म से मिलना। आज से 60 वर्ष पूर्व जब वह लड़की मांगने आया था तब उसके दर्शन हुए थे। उसके बाद से उसका बाहर आना जाना बंद सा हो गया था। केवल धर्मराज के राजसूय यज्ञ में ही वह आया था। समस्त आर्यवर्त उस व्यक्ति का सम्मान करता है। वज्र और अजय का यह विचार था कि वह हमारा यहाँ आकर स्वागत करेगा, पर वह नहीं आया। अब तक उसने किसी से भेंट नहीं की, किसी का स्वागत भी नहीं किया। आने के अगले दिन ही शल्य ने दुर्योधन से कहा था कि मुझे भीष्म से मिलना है। तो उसने कहा था कि वो बीमार चल रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, बाद में आपको ले जाऊंगा। शल्य सोचते हैं कि यहाँ आए 2 मास हो गए, क्या वे अभी तक ठीक नहीं हुए? इस विषय में वज्र और अजय 2 प्रकार के समाचार लाए थे। अपने पाल पोसकर बड़े किए पोतों का झगड़ा करके नाश होना वह देखना नहीं चाहते हैं। इसी मनोरोग के कारण वे बिस्तर पर पड़े हैं। और दूसरी बात है, दुर्योधन की ओर से उन्हें युद्ध करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और यह बात वे दूसरे राजाओं से कहना भी नहीं चाहते हैं। इसी कारण तटस्थ होकर वे द्वार बंद करके बैठ गए हैं। चाहे जो भी शल्य को बहुत कसमसाहट हुई। वह यह सोचने लगे कि यदि भीष्म का मन नहीं है तो दुर्योधन के कार्य में अधर्म होगा। तो क्या उसकी झूठी बातों में पड़कर मैं उसकी ओर आ गया? उसके मन में उन्हीं से मिलने का हट जागा। एक दिन रथ पर बैठकर उनके सौंध में सीधे शल्यराज चले गए। द्वारपाल ने बताया कि महाराज यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए हैं पूछने पर उसने अज्ञान प्रकट किया। उनके आने पर उन्हें बता देना कि मद्रराज शल्य आए थे। यह आदेश देकर उसने सारथी को रथ लौटाने की आज्ञा दी। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।